Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम तीसरे स्कंद का जो 5वां अध्याय है उसके आखिरी श्लोका पे पहुंचे हैं। तो आज ये आखिरी श्लोका से 5वें अध्याय का समाप्ति होगा, फिर कल से 6वां अध्याय शुरू होगा। तो ये जो विजु जी और मैत्री का जो संवाद है अध्याय था उसका समापन होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और राम नवमी की तो वयं मत् प्रमुखाय तर्ते भूवविमातं सर्वां चिन्तये न स्वचक्षुर्पन्थेहि शक्त्या एव क्रियाते यत् अनुग्रहाणाम्। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आज का जो श्लोका है वो आखिरी श्लोका है इस अध्याय का, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का आखिरी श्लोका। तो इस श्लोका से 5वां अध्याय का समापन होगा। तो अनुवाद में पढ़ता हूँ, श्लोका और एक बार पढ़ता हूँ। ततो वयं मत् प्रमुखाय दर्ते बभूविमात्मं करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेह शक्त्या देव क्रियार्ते यद अनुग्रहाना। इसका अनुवाद है, ओ सुप्रीम सेल्फ, प्लीज गिव अस who are created in beginning from the Mahat Tattva, the total cosmic energy, your kind directions on how we should act. Kindly award us your perfect knowledge and potency so that we can render you service in different departments of subsequent creation. तो यहाँ पे जो है ये देवी देवता जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपा करके आप जिन्होंने हमारी सृष्टि आपने की है, इस महातत्व से पूरा भौतिक जगत का जो निर्माण है, आपकी जो हैरिंग शक्ति से जो ये पूरा भौतिक जगत का जो निर्माण हुआ है, तो आप हमें कृपा करके निर्देश दीजिए, आप हमें कृपा करके बताइए, आपके ज्ञान दीजिए जिससे हम आपका जो सेवा हम कर सके। जैसे हम जानते हैं कि ये पूरा भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने ये जो पूरा देवी देवताओं का जो सृष्टि की है, जो हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता है। तो ये भी अगर आपने प्रभुपाद का ये तात्पर्य पढ़ा हुआ है तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पूरी भौतिक जो सृष्टि है ये एक तरह से कारागृह है। प्रभुपाद लिखते हैं जेल है ये, और इस जेल में हर कोई कैदी है, मतलब जेल में जो रहता है हर कोई कैदी रहता है। और क्योंकि देवी देवता मतलब आब्रह्म भुवना लोक, मतलब ब्रह्म लोक से लेके नीचे जो 14 भुवन का ये लोक है, सबसे ऊंचा जो
लोक है वो ब्रह्म लोक है, और फिर नीचे पाताल लोक है। लेकिन पूरे जो 14 लोक है ये कारागृह में ही आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म लोक है मतलब ये जेल का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये भी एक जेल का ही हिस्सा है। तो ब्रह्मा जी भी, और प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो देवी देवता है ये कैसे कैदी है, ये मतलब ये भी कैदी है, लेकिन अभी ये लोग मतलब इनका कार्य या फिर इनका चरित्र थोड़ा और अन्य कैदियों से बेहतर है, इसलिए इन लोगों को इस जेल में इन कैदियों को थोड़ा उच्च पद सौंपा गया है, ताकि जो अन्य जो कैदियां हैं उनको उनका देखभाल कर सके। तो ये लोग भी प्रिजनर है, बट दे आर नाउ इवॉल्व। ये लोग मतलब एक सामान्य मनुष्य से बेहतर है। तो यही फर्क है देवी देवताओं में और एक सामान्य मनुष्य में। बट प्रभुपाद का तात्पर्य में लिखते हैं कि दे आर ऑल्सो प्रिजनर्स। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। कभी कभी हम मतलब देवी देवताओं का आराधना उपासना सब करते हैं, बट एक नॉलेज होना भी जरूरी है कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रिजन हाउस। तो बट वो लोग जो है हमसे बेहतर है, और वो लोग उनका अभी चरित्र सही है। मतलब वो लोग हम लोगों की देखभाल करने का योग्य है। मतलब हम लोग मतलब अन्य जो कैदियां हैं उनका देखभाल करने का योग्यता भी उनमें है। इसके लिए उनको भगवान की ही नियोजन से हर किसी को एक एक डिपार्टमेंट सौंपा गया हुआ है, और उस डिपार्टमेंट में रहते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं। और देखिए कि देवी देवताओं का जो हम आराधना करते हैं तो बहुत कुछ उनसे मांगते हैं, उनकी पूजा सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी भगवान से ही शक्ति मांग रहे हैं। तो बहुत टाइम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि जब हम कहते हैं कि नहीं, पूरा भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो जिनकी श्रद्धा देवी देवताओं में मतलब भक्ति में आने से पहले, मतलब शुद्ध भक्ति में आने से पहले, क्योंकि देवी देवताओं का भी भक्ति करते हैं, अन्य जो लोग हैं वो भी देवी देवताओं की पूजा आराधना मतलब उनके लिए वो भक्ति है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जब भक्ति करते हैं, तो जब उनसे हम कहते हैं ये सब, तो उनको कभी कभी बुरा लगता है कि ये लोग, क्योंकि ये लोग कृष्ण की भक्ति करे तो इनको लगता है केवल कृष्ण श्रेष्ठ है, और हम हमारे देवी देवताओं का एक अपमान, एक्चुअली अपमान नहीं कर रहे, ज्ञान देना ये अपमान नहीं होता है। किसी का मतलब बताना कि किसका पोजीशन क्या है, ये बताना एक्चुअली अपमान नहीं है। ये एक मतलब जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब माँ बाप कहते तरह से पढ़ाई करो, तुमको आगे चल के 10th स्टैंडर्ड जाना है, वहां पे भी अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर वहां से 12th जाना है, फिर डिग्री करनी है। तो ऐसा नहीं कि वो बच्चे को बता रहे कि तुम 5th में हो इसलिए तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। 5th से 6th ऐसा आगे बढ़ना कैसा है, इसका ज्ञान दे रहे माँ बाप, समझे? ऐसा नहीं कि जो 10th में है और 5th में है वो कोई भेदभाव करे, नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्चे को आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से जब हम लोगों को भी जब ज्ञान नहीं था, हमको पता नहीं था कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन, तो हमको लगता था सब एक ही है। किसी की भी आराधना करो, किसी की भी पूजा करो, सेम है। लेकिन जब शास्त्र मिला, जब वैष्णव का संग मिला, प्रभुपाद की कृपा मिली, तब धीरे धीरे हमको भी समझ में आया कि इसमें फर्क क्या है। तो यहाँ पे देखिए देवी देवताएं भी जो है भगवान से क्या कहते प्रार्थना करते हैं। वो भी भगवान से बोलते हैं हमें ज्ञान दीजिए, आपकी कृपा दीजिए, तो आपकी शक्ति भी हमें प्रदान कीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर सके। तो वो लोग इसलिए नहीं मांग रहे भगवान से कृपा या ज्ञान ताकि उससे हम अपना भोग कर सके। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में है कि तो देवी देवता भी स्त्री गुणों से परे नहीं है। उनको भी क्योंकि जो भी भौतिक जगत में आता है वो 3 गुणों के बंधन में आ ही जाता है भगवान के सिवाय।
और भगवान के शुद्ध भक्तों के सिवाय जो भगवान भेजते हमारा उद्धार करने के लिए। नहीं तो सब लोग इस जो भौतिक जगत में आ जाते हैं वो 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। तो कभी कभी देवी देवताएं भी 3 गुणों के प्रभाव में आने के कारण कभी कभी वो भी गलतियां करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि देवी देवताएं भी गलतियां करते हैं, लेकिन वो एक साधारण मनुष्य से बहुत ही उच्च स्तर पे है और उनको भगवान ने नियोजित किया है। ओके, तो इसकी वजह से हम इस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए। तो जैसे कि कल रामनवमी हुई थी, तो ये लोग भगवान से क्या मांग रहे हैं? ज्ञान मांग रहे ताकि अच्छी तरह से कार्य करे। इस भौतिक जगत का जो कार्य है, जितने भी जीव आत्माएं यहाँ पे भोग करने के लिए आए थे, उनका देखभाल करने का जो भगवान ने उनको सौंपा हुआ है उत्तरदायित्व, उसको अच्छी तरह से निभा पाए, इसके वजह से वो भगवान से मांग रहे। तो एक्चुअली इस भौतिक जगत में हम जानते हैं जब भगवान रामचंद्र आए थे, उससे उत्तम राज्य कोई ना किया है ना कर सकता है। इसलिए वो अभी भी लोग कहते हैं ना राम राज्य, वो एक शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है, राम राज्य। अभी भी लोग कहते हैं कि हमको एक व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो राम राज्य पुनर्स्थापित कर सके। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हम भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, राम राज्य चाहते हैं बिना राम के, मतलब भगवान राम की संपत्ति चाहते हैं लेकिन भगवान राम नहीं चाहते। जैसे रावण, ये है रावण की मनोवृत्ति। जैसे उन्होंने सीता मैया जो भगवान राम की संपत्ति है उनका अपहरण किया भोग करने के लिए, लेकिन उनको भगवान राम नहीं चाहिए, उनकी सेवा नहीं चाहिए, केवल उनकी संपत्ति चाहिए ताकि हम भोग कर सके। और यही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सारे जो बद्ध जीवात्मा जो यहाँ पे है भौतिक जगत में, वो क्यों है? क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं, राइट। लेकिन प्रभुपाद फिर अच्छी तरह से लिखते हैं कि एक्चुअली हम लोग अगर भगवान के इंद्र तृप्ति में अगर हम वो एक निमित्त बनते हैं, अगर भगवान के इंद्र तृप्ति में अगर हम निमित्त बनते हैं, तो ही एक्चुअली हमारा जो भोग करके जो संतुष्ट होने का जो एक प्रयास है उसमें हम सफल हो सकते हैं। अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी या कोई भी रास्ता नहीं कि अगर हम इस भौतिक जगत में अपनी इंद्र तृप्ति करके संतुष्टि प्राप्त करने का अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कभी भी हम सफल नहीं होंगे, केवल विफल होंगे। लेकिन अगर हम भगवान की इंद्र तृप्ति का कारण, मतलब भगवान को जो इंद्रियां है उसको संतुष्ट करने के लिए अगर हम निमित्त बनेंगे, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं अपना इस भौतिक जगत में। हम लोग आके हमने बहुत सारे आविष्कार किए हैं ताकि हमारा जीवन बहुत क्या कहते हैं उत्तम तरीके से हम भोग करें, इंद्र तृप्ति करें और खुश रहे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक्चुअली जो अपना जो वैदिक सनातन धर्म का जो पद्धति है, जैसे कहते हैं कि जब राम राज्य में कभी भी अस्पताल नहीं थे, न्यायालय नहीं थे, पुलिस स्टेशन नहीं था, मतलब एक किसी चीजों की जरूरत नहीं थी, मतलब हॉस्पिटल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जब भगवान प्रभु श्री राम इस धरातल पे थे, हॉस्पिटल नहीं है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी मतलब बीमार नहीं गिरता था, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मतलब कोई भी बेटा अपने बाप के सामने कभी भी अपना बाप मतलब एक पिताजी अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ नहीं देखते थे। मतलब इतना सब सिस्टमेटिक था। अस्पताल नहीं थे, न्यायालय नहीं थे मतलब न्यायालय नहीं होने का मतलब है लोग मतलब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था।
पुलिस स्टेशन नहीं थे, मतलब किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ता था। हर कोई भगवान के राज्य में इतने संतुष्ट थे। तो दंड दंड जो कहते हैं ना, तभी दंड का उस वक्त सिर्फ एक ही लोगों को अर्थ पता था, मतलब सन्यास दंड। जो सन्यासी दंडा लेके जो परिव्राजकाचार्य घूमते रहते ना, भगवान का संदेश को प्रसारित कर, तो लोगों को जब दंड का अगर तब शब्द का प्रयोग केवल सन्यासी जो दंडा लेके घूमते उसका, फिर कोई मतभेद नहीं था, कोई भेद नहीं होता था। और इस शब्द का प्रयोग केवल जो संगीत, जब कोई कीर्तन करता है, कोई संगीत, तभी वो स्वरों का जो भेद है केवल उसका लोगों को अर्थ पता था, नहीं तो किसी मनुष्य के बीच में कोई मतभेद वगैरह नहीं होता था। मतलब ऐसा था राम राज्य, इस तरह से राज्य। तो ये देवी देवता भी चाहते हैं भगवान से, अभी ये जो ज्ञान वो मांग रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि अभी भले ही कलयुग आया है, लेकिन उनका भी एक इच्छा है कि जैसे राम राज्य में राज्य होता था उस तरह से उनको भी मतलब पूरा हम बद्ध जीवों का उनको ख्याल रखने का इच्छा है। और एक प्रसंग ऐसा आता है कि केवल एक बार राम राज्य में जब प्रभु श्री राम के सामने एक कुत्ता जो है वो आया था एक शिकायत लेके। नहीं तो कभी भी प्रभु राम के दरबार में उनके राज्य में कभी भी ऐसे शिकायत नहीं आते थे कोई भी। केवल एक प्रसंग है जब एक कुत्ता आया था और उसने प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, मैं एक मठ के सामने खड़ा था और उस मठ में एक जो ब्राह्मण है उसने मुझे लात मार के भगाया। मुझे अन्न की जरूरत थी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं मठ के सामने गया, लेकिन उसने मुझे अन्न खिलाने के बजाय लात मार के भगाया। तो प्रभु राम कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम क्या चाहते हो, बताओ क्या दंड दूं इस ब्राह्मण को। तो फिर वो कुत्ता कहता है, तो सोचिए ये राम राज्य था, मतलब इवन एक कुत्ते को अधिकार है अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है, मतलब कभी अन्याय नहीं होता था जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन अगर होता भी है तो इवन कोई भी प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, कोई भी प्राणी भगवान या राजा के सामने आके अपना अन्याय मतलब बता सकता था कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है तो मुझे न्याय चाहिए। तो फिर प्रभु राम ने कहा कि आपको क्या लगता है क्या दंड देना चाहिए इस ब्राह्मण को। तो फिर उस कुत्ते ने कहा कि इसको उस मठ का मठाधीश बनाइए। तो प्रभु राम चौंक गए, अरे उसने तो तुम्हें लात मार के भगाया और तुम कहते हो कि उस ब्राह्मण को उस मठ का मठाधीश बनाए, मतलब ये तो दंड नहीं, ये तो उसके लिए एक अवार्ड हो गया, मतलब रिवॉर्ड हो गया। तो फिर वो कुत्ता कहते नहीं नहीं, ये अवार्ड नहीं है, एक्चुअली यही दंड है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने पूर्व जन्म में मैं भी एक मठाधीश था, लेकिन क्योंकि मैं अयोग्य था, उस मठाधीश के पदवी के अयोग्य था और मैंने भी अपना कार्य सही से नहीं किया, इसलिए मुझे अगले जन्म में एक कुत्ते का योनि में आना पड़ा, एक कुत्ते का शरीर मुझे मिला। तो क्योंकि ये ब्राह्मण भी अयोग्य है और इसको आप अगर मठाधीश बनाओगे, ये भी अपना कार्य सही से कर नहीं पाएगा अयोग्यता के कारण, और अगले योनि में या अगले जन्म में ये भी कुत्ते का योनि प्राप्त करेगा, तो यही उसका दंड है। तो इस तरह से तो पता चलता है हमको, जब अयोग्य व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे जब आ जाता है और उस पद का वो दुरुपयोग करता है, तो क्या होता है, अगला जन्म उसका इस तरह से वो नीचे गिर जाता है, मतलब कुत्ते की योनि या ऐसे उससे भी नीचे योनि को प्राप्त करता है। तो आप कोई भी डरिए मत, जितने भी आज के जो ऊंचे पद पे जो शासन कर रहे हैं राजनीति में, हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है, उसने भारत के साथ ये किया वो किया, लेकिन इन लोगों का भी इसी तरह से इनको इनकी दुर्गति को प्राप्त करेंगे ये लोग, क्योंकि जब अयोग्य व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से या किसी भी तरह से जब ऊंचे पद पे बैठता है और उस पद का दुरुपयोग करता है, शोषण करता है जनता का, जिनका उत्तरदायित्व लेने का वो वादा करके ऊपर आके बैठ के उन्हीं का शोषण करता है,
फिर ऐसे व्यक्तियों का दुर्गति ही होती है। तो कभी कभी जितने भी आपको रास्ते पे कुत्ते वगैरह दिखते हैं तो आप सोच सकते हैं ये लोग पहले जन्म में कौन हुए रहेंगे। तो हम लोगों को गुस्सा वगैरह नहीं आना चाहिए, हम लोग भक्ति के पथ पे है। तो ये सब शास्त्र के द्वारा हमको पता चलता है कि कोई भी अपने कर्म से, मतलब बुरे कर्म या अच्छे कर्म से, या तो उसको उसका फल मिलेगा या फिर उसको उसकी दुर्गति उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए देवी देवता यही, मतलब देवी देवताएं भी उनको पता है, भले ही वो देवी देवताएं हैं, लेकिन अगर वो अपना कार्य सही से नहीं करेंगे, भगवान के कहे गए अनुसार अपना अगर कार्य नहीं करेंगे, तो आगे चल के, क्योंकि ये जन्म में उनको देवी देवता का पद भी मिला है, योग्यता, मतलब कुछ उनके अंदर गुण के कारण, लेकिन अगर उसका वो दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो भी पतन होगा। हाँ, यही मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना, प्रभुपाद भी कहते थे कि अगर कोई एक साधारण मनुष्य भी अपनी पुण्य से या क्या कहते हैं, पुण्य अर्जित कर करके वो भी ब्रह्मा बन सकता है। मतलब एक साधारण मनुष्य भी ब्रह्मा बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मा इज अ पोजीशन, वो पदवी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी योग्य व्यक्ति जब ना हो तो भगवान कभी कभी खुद उसका पोजीशन, मतलब ब्रह्मा का पोजीशन ले लेते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब बहुत हमको सावधानी से अपना कार्य करना चाहिए। इसलिए देवी देवताएं भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। तो हमारा ये जो वैदिक, जैसे मैं बता रहा था, और राम राज्य, मतलब इतना बहुत ही सुंदर था हमारा पूरा ये जो राज्यभार। लेकिन जब ये अंग्रेज लोग आए, जाते जाते वो हमको 3 चीजें दे के चले गए। एक हमको क्या दिया उन्होंने, हमको एक कॉलेज दिया उन्होंने, फिर हमको क्या दिया, कोर्ट दिया, और आगे काउंसिल। मतलब कॉलेज, मतलब क्यों दिया उन्होंने कॉलेज, ताकि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में पूरा जो शिक्षण था, जो शिक्षाएं होती थी, वो शास्त्र के आधार पे हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कॉलेज ओपन करके हमारा जितना भी संस्कृति है, उस संस्कृति को उन्होंने कूड़े कचरे में डाल के हमको क्या सिखाना शुरू किया कि आप इंद्र तृप्ति कैसे कर सकते हो, बड़े बन के जॉब करके पैसा कमा के किस तरह से भोग कर सकते हो। तो ये उन्होंने हमको सिखाया। हमारा पूरा संस्कृति का जो हमारा शिक्षा है, उसको उन्होंने बताया कि ये पूरा कूड़ा कचरा है, इससे आपका कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको क्या सिखाना चाहिए, और उन्होंने पूरा हमको पश्चिमी, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको पूरा कॉलेज में भर के, स्कूल में भर के उन्होंने हमारा पूरा जो संस्कृति है, मतलब आजकल अंग्रेजी में अगर आप बात करोगे तो ही आपको वैल्यू मिलता है ना, संस्कृत और हमारी जो मातृभाषा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये उन्होंने हमको पहला गिफ्ट दिया। सेकंड कोर्ट, मतलब किस तरह से लोग लड़े, ये मेरी प्रॉपर्टी। ये पहले क्या होता था, पंचायत। मतलब अगर आप देखेंगे, भारत एक पूरे गांव से भारत ये देश था। तो पंचायत में क्या होता था, जो पंच है वो दोनों लोगों को जानता है, जिनके समस्या है वो दोनों लोगों को जानता है, वो उनके व्यक्तित्व को जानता है, क्या प्रॉब्लम है वो भी जानता है। तो क्या होता था, तो वहीं पे प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाता था, और दोनों को मतलब किसी के साथ अन्याय ना होते हुए उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते थे। लेकिन अभी कोर्ट में क्या है, न्यायाधीश जो किसी को, मतलब दोनों पक्षों को किसी को भी नहीं जानता, तो वहां पे बैठ के वो न्याय देता है। उसको पता भी नहीं प्रॉब्लम मतलब कौन क्या है, केवल कुछ दलीलें पेश किए जाते हैं, दोनों एडवोकेट इसका, और ऐसे कहते हैं कि आजकल कोर्ट में तब तक केस लड़ा जाता है तब तक पैसा है, जैसे पैसे खत्म, एडवोकेट को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वही केस खत्म हो जाता है। तो आजकल ये मतलब पंचायत में जो समझौता, मतलब बिना किसी का अन्याय होते हुए जो समस्या का हल किया जाता था, वही जो है ये अंग्रेजों ने कोर्ट सब दे के, कोर्ट कचहरी दे के, एक ऐसा आदमी जो किसी को भी नहीं जानता, वो केवल उधर बैठता है,
कुछ दलीलें सुनता है, फिर अपने हिसाब से सोचता है कौन सही कौन गलत, और फिर न्याय देता है और चला जाता है। तो ये हमको अंग्रेजों ने दूसरा उपहार दिया। पहले कॉलेज दिया जहाँ पे हमारी पूरी संस्कृति का नाश कर दिया, फिर एक कोर्ट जहाँ पे लोगों को कैसे लड़ा जाए, हर चीज के लिए आजकल कोर्ट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुए केस डाल दो और लड़ते रहो, अपना पूरा पैसा बर्बाद करो, और जब पैसा नहीं है तो फिर खत्म। और फिर थर्ड उन्होंने दिया काउंसलिंग। तो काउंसलिंग मतलब क्या है, अपना पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बनाया। एक्चुअली पहले देखा जाए तो ये मनुस्मृति, ये सारे शास्त्र के आधार पे अपना ये क्या कहते हैं भारत देश में ये सब इसके आधार पे क्या कहते हैं पूरा शास्त्र के आधार पे तैयार होता था। लेकिन फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच इज मतलब कैसे चलाना है देश, किसको क्या राइट्स देने हैं, किसको क्या, और ये सारा जो है मतलब अपने ही मनमानी ढंग से पूरा बनाया गया है। जो सनातन धर्म का मतलब एक तरह से पूरा सनातन धर्म को खत्म करने के हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने हमको ये उपहार दिया। और हमको भी लगा कि हाँ ये पूरा वैदिक पद्धति, ये सनातन धर्म ये पूरा आउटडेटेड है, मतलब इसका कुछ आगे चल के इससे हमारी कोई प्रगति नहीं होगी, हम लोग पिछड़े रह जाएंगे, हमको कुछ आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये हमने मान लिया और हमने उन्होंने कहे गए अनुसार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पूरे कोई भी शास्त्र का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इस तरह से हमारा पूरा जो भारत की जो है उन्होंने पूरा हमको पूरी तरह से हमारे शास्त्र हमारे जो ज्ञान है उसको कूड़ा कचड़ा की तरह बाहर फेंक के हमको ये सब उपहार दिया, जिसके कारण हम लोग अभी इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा असीम है। फिर हमारे श्रील प्रभुपाद आए और अभी पुनः इसको स्थापित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं कि भारत से ज्यादा ये जो हमारी सनातन धर्म का जो पद्धति है बाहर और जोरों से फैल रहा है। क्योंकि ऐसा ही है जो लाइक प्रभुपाद अगर हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि जो चीज पहले अमृत की तरह दिखता है आगे चल के पता चलता है वो विष है, और वही चीज जो पहले हमको दिखता रहे ये तो मतलब कितना तपस्या या कितना विष की तरह है, वो आगे चल के पता चलता है कि यही अमृत है। तो हमको मतलब पूरा कहने का तात्पर्य यही है कि देवी देवताएं भी भगवान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। वो भगवान से ही अपना ज्ञान मतलब भगवान से ही ज्ञान क्या कहते हैं ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वो उनको दिया गया जो उत्तरदायित्व है ये पूरी सृष्टि को चलाने का, पूरे मानव समाज को, तो क्योंकि भगवान के दिए गए उपदेश के अनुसार जो कार्य करता है वही जो है मतलब एक तो कर्म बंधन से तो हमेशा मुक्त ही रहता है, और क्या होता है दैट इज परफेक्ट। भगवान जो कहते हैं वही परफेक्ट है। अपौरुष्य उनका हर एक वाक्य, इसलिए कहते हैं ना श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत्य हो। हमको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये जो हमारे शास्त्र है, हमारा ये जो भक्ति मार्ग है, इसके मार्ग पे हम लोग जब चलना शुरू करते हैं, भले ही हमको समझ में आए ना आए, लेकिन एक बार हम गुरु के आश्रय में आके उनके कहे गए अनुसार जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे अपना जो ये पूरा जीवन है वो सफल हो जाता है, और हम एक्चुअली संतुष्ट होना शुरू होते हैं। क्योंकि कल रामनवमी से थोड़ा भगवान राम से जोड़कर श्लोका के बारे में चर्चा करने का, और यही है एक्चुअल राम राज्य। तो अगर हमको राम राज्य चाहिए, स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको प्रभु राम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको हमारे हृदय में स्थापित करना होगा। नहीं तो हम भी रावण की तरह केवल उनकी संपत्ति का भोग करने का इच्छा रखेंगे, तो जो रावण का हर्ष हुआ था वो भी हमारा होगा। एक दिन हम लोग का वध किया जाएगा।
और फिर पता नहीं हम किस योनि में भटकते रहेंगे। ये जो सुंदर अवसर भक्ति करने का जो मिला है, उससे अगर हम मतलब अगर भटक जाएंगे और केवल बिना भगवान की संपत्ति का भोग करने का हम अगर प्रयास करेंगे, तो ये सबसे बड़ा हमारी गलती होगी, दुर्भाग्य होगा। तो इवन ये जो देवी देवताएं हैं जिनको इतना उच्च पदवी मिला है, इतने उच्च लोकों में वो रहते हैं, वो भी भगवान से केवल उनकी सेवा करने का ही प्रार्थना करते रहते हैं। हालांकि कभी कभी, क्योंकि जब बहुत ऐश्वर्य होता है, पावर होता है, कभी कभी वो भी भटक जाते हैं, और ये जानते हुए वो बहुत बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अगला जो शरीर है एक मनुष्य का शरीर दीजिए, वो भी कैसा, एक भक्त के घर में। देवी देवता भी यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो आपने पदवी हमको दिया है, इसके कारण हम भी कभी कभी भटक जाते हैं। पावर, ऐश्वर्य, ये बहुत मतलब एक ऐसा चीज है ना कि इवन कुंती महारानी आप देखते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एक मान मद पुमा नैवार हत्या विधातुम वाम किंचन गोचरा। जब ज्यादा ऐश्वर्य, सुंदरता, ये सब जब होता है ना, वो एक ऐसी मतलब एक आदमी जो नशे में, वो एक नशा देता है। जब सब लोग कहते हैं अरे कितना सुंदर दिखते हो। कभी कभी वो होता है ना, कोई किसी की उम्र 50 साल होती है, लेकिन लोग बोलते हैं अरे तुम 50 के हो, दिखते नहीं, अभी भी ऐसा लग रहा है तुम 30 साल के हो। तो एक नशा चढ़ जाता है, हाँ मैं इतना सुंदर हूँ। तो भले ही वो बाहर से उसको बोलते नहीं मैं, लेकिन अंदर से फिर उसको एक आ जाता है, अरे माँ क्या मैं सुंदर हूँ, 50 साल में भी मैं 30 का लगता हूँ, इसने तो मतलब सही में। तो इस तरह से जब नशा जब चढ़ता है, किसी के पास बहुत पैसा है, तो ये सारी चीजें हमको एक प्रकार के ऐसा नशा देते हैं कि भगवान, हमको लगता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है, भगवान की भक्ति मिले ना मिले, ये जन्म में तो देखो बहुत पैसा है, दिखने में सुंदर हूँ, सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तो अब अगर कोई हमको ज्ञान भी दे, शास्त्र भी पढ़े, लेकिन क्योंकि ये नशा जो है ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, वो भगवान की भक्ति करने का वो एक अंदर से जो गंभीरता है वो कभी आती नहीं। तो इसलिए कुंती महारानी हम जैसे लोगों को समझाने के लिए वो कहती है ये श्लोका। नहीं तो कुंती महारानी इतनी श्रेष्ठ भक्त, पांडवों की मतलब माता थी वो। उन्होंने सब देखा है, हस्तिनापुर के राज्य में वो रहती थी, महल में रहती थी। कभी उससे आसक्त नहीं थी, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि ये सारे जो चीजें हैं ये भगवान के भक्ति में बंधन का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई सुंदर दिख रहा है या किसी के पास ऐश्वर्य है तो छोड़ दे के मतलब रास्ते पे आके बैठो, नहीं। हमेशा याद रखना है कि ये बंधन का कारण मुझे बन सकता है, तो ये जो है भगवान की संपत्ति है। कुछ पुण्य कार्य जो मैंने गए जन्मों में किए उसके कारण मुझे मिला है, लेकिन ये केवल इस शरीर के साथ, जब तक ये शरीर है तब तक है, तो क्या फायदा। वो हमेशा ज्ञान होते हुए हमको ये सोचना है कि मेरा जो सही, जो मेरा जो स्वरूप या मेरा जो पोजीशन है, मैं तो नित्य दास हूँ। तो दास मतलब जैसे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते, बैंक में जो कैशियर रहता है ना, वो डेली करोड़ों पैसे गिनता है, लेकिन उसको पता है जैसे 5 बजे बैंक बंद होगा, ये पूरा पैसा लॉकर में बंद करके जाना है। मेरे जेब में जो 5 रुपए या 10 रुपए वही मेरा पैसा है। ये जो मैंने सुबह से इतने करोड़ों गिने हैं वो किसकी संपत्ति है? बैंक की। वो 5 बजे लॉकर में डालना है और 5 बजे से शटर डाउन बैंक का। जब वो पर्स खोलता है कितना मिलता है उसको, कुछ जो भी उसका 10 रुपए है, 100 रुपए, 1000, हाँ यही मेरी संपत्ति है। उसी तरह से हमको भी सोचना है, ये जो मेरा शरीर है, मनुष्य शरीर है, यही मेरी संपत्ति है। ये जीवा से जो मैं भगवान का नाम लेता हूँ यही मेरी संपत्ति है। इस पूरे शरीर से जब मैं भगवान की सेवा करता हूँ या भक्तों की सेवा करता हूँ यही मेरी संपत्ति है। इसके अलावा ये जो घर, बड़ा बंगला, ये जो गाड़ी में मैं घूमता हूँ, ये सारा एकदम क्षणिक है। जैसे ही मैं शरीर से जो मैं आत्मा मैं निकल जाऊंगा, ये पूरा कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे वो शटर डाउन होते ही वो पूरा बैंक का हो जाता है, उसी तरह से तो ये जो ऐश्वर्य सब है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही हमारा क्या कहते हैं सफलता है।
तो देवी देवताएं ना इतने उच्च पद पे है, इतना अच्छे लोक में, इतना उनको ऐशो आराम है, फिर भी वो भी भगवान की भक्ति के लिए लालायित है। उसी तरह से हमको भी भगवान की भक्ति के लिए लालायित हमेशा होना चाहिए, तो तभी हमारा ये जो मनुष्य जीवन है सफल होगा। तो जैसे देवी देवताएं भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए, क्यों? ताकि उनकी सेवा करे, उनकी इंद्रिय तृप्ति का कारण बने। हमको भी ऐसे ही उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये अध्याय से 5वां अध्याय समाप्त होता है, कल से 6वां अध्याय शुरू होगा। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण। हेमांगिनी माता जी पहले। हाँ हेमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि देवी देवताओं का क्या कार्य होता है और फिर उनका रिपरकेशंस भी, अगर वो उनका भी कार्य ठीक से नहीं करते तो क्या होता है। तो ये आपने अच्छे से समझाया। आपने राम राज्य का एग्जाम्पल दिया हमें, तो उससे और ज्यादा समझ में आया कि तभी राम राज्य में जानवरों को भी अधिकार था कि वो अपने न्याय के लिए लड़े। तो उसमें आपने एक डॉग का एग्जाम्पल दिया प्रभु जी, बहुत अच्छा था। और फिर अभी आखिर में जो आपने बोला कि मनुष्य शरीर जो है वो हमारी संपत्ति की तरफ चलना है। मतलब प्रभुपाद भी कहते हैं कि पहले स्वास्थ्य की चिंता हमें पहले करनी है। मतलब ऐसे नहीं कि तो उशीवरती। हरे कृष्ण। सनातन प्रभु प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रभुपाद भी हमें यही कहते हैं कि बिफोर चैंटिंग यू शुड, यस प्रभु जी थैंक यू, बिफोर चैंटिंग यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पहले हमें हेल्थ की केयर करने की, वो प्रभुपाद भी उसी पे ज्यादा ये करते हैं। और अब आपने जो ये अभी समझाया तो उससे प्रभु जी अभी रिसेंटली मैंने भगवत गीता के 9.23 एंड 9.24 में भगवान खुद यही बता रहे हैं कि डेमीगॉड्स की हम पूजा करते हैं जो, तो उसको वो क्या कहते हैं, उसको वो अविधि पूर्वक हम कहते हैं। मतलब जो डेमीगॉड्स की अगर पूजा करते हैं तो वो कृष्ण अननेसेसरी जो पूजा है उसको अप्रूव नहीं करते। प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद 9.23 में बताते हैं कि कृष्णा डज नॉट अप्रूव द अननेसेसरी वर्शिप ऑफ द डेमीगॉड्स। तो स्वयं भगवान ही हमें उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर 9.24 में भी भगवान आगे कहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं कि एनीवन हैज द मटेरियल डिजायर टू बी फुलफिल्ड, ही हैड बेटर प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब डेमीगॉड्स की पूजा ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि उनको परंपरा से वही बताया गया है, अपने माता पिता दादा दादी उन्होंने उनको यही करते हुए देखा है, तो वही जनरेशन में आगे नेक्स्ट फॉलो होता रहता है। एंड व्हेनेवर, जैसे हम भी, आपने कहा कि हम भी ये कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हम भी यही किया करते थे कि जब भी कोई जरूरत है तो तुरंत जिसको हम वर्शिप करें, गणपति हुए, साईं बाबा या फिर कोई देवी, हम उन्हीं को प्रेयर करते थे कि हमें इस संकट से बाहर निकालो। तो कृष्णा उसको भी मना करते हैं। वो कहते हैं भगवत गीता में कि आप जो कुछ भी, अगर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो कुछ भी आपको मांगना है आप सीधा अपने पिता से मांगो, सुप्रीम लॉर्ड से मांगो, और जो उनसे मिलेगा वो अपनी भलाई के लिए होगा, वही आपको मिलेगा। और जो देवी देवता का पूजा करके अगर स्वर्ग तक भी अगर जाते हैं तो उनका भी फॉल डाउन, वापस उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस किसी भी योनि में आना और जन्म लेना उनका बनता ही है। क्योंकि देवी देवता की पूजा करना मतलब इट इज लाइक गेटिंग टेम्पररी बेनिफिट्स, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन बट इट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन। Thank you Prabhu ji. Hare Krishna. Thank you for the wonderful class. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। एक्चुअली मेरा नंबर बाद में है लेकिन किसी ने हाथ नहीं रेस किया, उसके लिए आई एम रेजिंग। प्रभु जी ये मतलब जो पर्टिकुलर हम लोग ने आज ये जो पर्टिकुलर जो अध्याय देख रहे हैं, इस अध्याय में बेसिकली पूरा जो है वहां पे भगवान के चरण कमल, इसके ऊपर का जो अध्याय, मतलब बेसिकली चरण कमल कितने, मतलब भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने के बाद हमको मतलब क्या बेनिफिट है, और हम मतलब आध्यात्मिक लेवल पे स्पिरिचुअल बेनिफिट उसका भी है, प्लस मटेरियल बेनिफिट जो मतलब भय से मुक्ति और जो बोलते ना मिजरी से मुक्ति, ये भगवान के चरण कमल के बारे में पूरा ये अध्याय उसी के ऊपर है।
फाइनली जब हम लोग ये देखते हैं इस पर्टिकुलर अध्याय में, पर्टिकुलर श्लोका में, तो एक चीज का हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ये किया, ब्रह्मांड बनाने के लिए उनको नियुक्त किया, तो उन्होंने भगवान से ही शक्ति मांगी थी और बोले थे कि आपके वजह से मैं कार्य कर सकता हूँ और मुझ में फिर ऐसा कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने कार्य किया। तो ये भगवान से ही मांगते कि मुझ में घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने कार्य किया। आज हम लोग देखते हैं कि मतलब वो एक इतने महान जीव तत्व जो हमारा एक्चुअली संप्रदाय के जो ये है, वो जो ब्रह्मांड को पूरा बनाते हैं, वो भगवान से दीक्षा ये मांगते हैं कि मुझे आप शक्ति दो कि मुझ में कभी ये नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए कि मैंने ये सब कुछ किया, मुझ में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। आज हम लोग अभी ये पर्टिकुलर श्लोक में भी देखते हैं कि जो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो देवी देवता है वो भगवान से ही ताकत मांगते हैं, भगवान से ही शक्ति मांगते हैं कि वो अपना कार्य ठीक तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग मतलब प्रॉपर लेवल पे मतलब जान सकते हैं कि हमसे जो इतने एग्जॉल्टेड, जो मतलब हमसे मच बेटर पोजीशन पे जो डिवोटीज है, मतलब ब्रह्मा जी तो हम लोग जानते हैं वन ऑफ दी वेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिवोटीज, और ये जो देवी देवता है जो भी हमसे काफी ऊपर के श्रेणी में है, तो वो भी भगवान से शक्ति मांगते हैं कार्य करने के लिए। तो मतलब हम लोग को बेसिकली इससे ये एक जानना चाहिए कि ये जो हम इस पर्टिकुलर मतलब कंडीशनड लिविंग बीइंग्स, मतलब हम लोग जो भी है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, हम लोग को जो भी पर्टिकुलर कार्य करना है खुद के बलबूते पे तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, और ये जानना चाहिए कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम कंट्रोली, और फिर कंट्रोलर से हम जो है शक्ति मांग सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत एक इस पर्टिकुलर अध्याय से या इस पर्टिकुलर श्लोक से एक सीख मिलती है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पहले तो थैंक यू हेमांगिनी माता जी, बहुत बहुत आपने थोड़ा अनम्यूट नहीं हो रहा था आपने जो कहा, और जैसे अभी सनातन निताय प्रभु ने कहा कि थैंक यू प्रभु, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ब्रह्मा जी भी जैसे आपने कहा कि कभी घमंड ना हो, कि हम लोग थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं, बहुत कभी कभी अच्छा क्लास देने के बाद भी हमको कभी जब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा क्लास था, अच्छे पॉइंट्स थे, उसमें भी हमको कितना घमंड आ जाता है। मतलब बहुत सारे कार्य करना दूर की बात है, हमको लगता है कि ना आई एम अ सीजन स्पीकर, कभी भी कहीं पे भी क्लास दे सकता है। तो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये मतलब अपना प्रवृत्ति ऐसा है, इतना ईगो, लाइक बोलते हैं ना 99% ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर बोल के साइंस सिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि 100% मेड अप ऑफ ईगो इतना ईगो भर भर के है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। फॉल्स ईगो।